Happy life. भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। रुक्मणी लक्ष्मी हैं। दूसरा विवाह भगवान का हुआ जाम्बती के साथ। अब ये विवाह कैसे हुआ? एक समंतक नाम की मणि थी द्वारिका में, सत्राजित यादव के यहाँ। भगवान ने जाकर के सत्राजित से कहा कि भैया ये मणि हमको दे दो, हम द्वारिका के कार्यालय में इसको रखेंगे। इस मणि से हजारों किलो सोना रोज होता है। अकेले व्यक्ति तुम इतने सोने का क्या करोगे? तुम बता दो तुमको कितना सोना चाहिए, रोज हम तुम्हारे घर भिजवा दिया करेंगे, बाकी का जो सोना है द्वारिका के विकास में लगाएंगे। लेकिन सत्राजित यादव ने भगवान को वह मणि देने से मना कर दिया। और कुछ दिन बाद वही मणि सत्राजित का छोटा भाई पहन करके कहीं गया तो वन में शेर ने मार करके वो मणि चुरा ली, शेर को भालू ने मार करके वो मणि चुरा ली और इल्जाम लग गया भगवान द्वारिकाधीश के ऊपर। जब 5 दिन तक छोटा भाई लौट करके नहीं आया तो सत्राजित ने पूरे द्वारिका में हल्ला कर दिया, मेरे से मणि मांगने आए थे द्वारिकाधीश, मैंने देने से मना किया तो मेरे भाई का अपहरण करके इन्होंने मणि चुरा ली है। द्वारिका के लोग जिन द्वारिकाधीश जी से लेकर के खाते हैं, जिनकी वजह से रह रहे हैं, जिनकी वजह से सो रहे हैं, जिनकी रक्षा में पूरी द्वारिका आनंद कर रही है, उन लोगों ने एक बार भी विचार नहीं किया कि हम भगवान के ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हैं। द्वारिका के लोगों ने भगवान पर आरोप लगा दिया। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे अपनी स्वधर्मा सभा में बैठ करके और अपने सब मंत्रियों से कह रहे थे, देख रहे हो ये सब द्वारिका के लोग हैं, इनको बसाया मैंने, इनको खिलाता मैं हूं, सब काम मैंने करिए। इन सबको रात रात में मथुरा से लेकर के मैं द्वारिका आ गया, विश्वकर्मा से नई नगरी बनवाई, लेकिन एक भूल, एक चूक, और इन लोगों ने दूसरा विचार भी नहीं किया कि हम भगवान पर आरोप कैसे लगाते हैं। पूरी द्वारिका में चर्चा होने लगी कि भगवान ने मणि चुराई है। ठाकुर जी ने किसी को सफाई नहीं दी, बल्कि ठाकुर जी अपनी सेना के साथ निकले, बोले ढूंढ के तो आए, ये मणि गई कहां? भगवान ने पूरे वन को चेक करवाया। ढूंढते ढूंढते तभी क्या मिला कि प्रसेन एक जगह मरा पड़ा है। वहां शेर के पंजों के निशान थे। शेर की पगडंडियों के पीछे पीछे गए तो आगे शेर भी मरा पड़ा था। भालू के पगडंडियों के निशान के पीछे पीछे गए तो एक गुफा में प्रवेश कर गए। वहां भगवान ने मणि देखी, मणि जैसी उठाई, एक भालू के साथ 18 दिन तक ठाकुर जी का युद्ध हुआ। 18 दिन बाद वो भालू जब हार गया तो ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके उसने कहा, भगवान मुझे मत मारो, मैं आपका परम प्रिय जामवंत हूं। भगवान ने उसको हृदय से लगाया, बोले जामवंत जी बड़ी कृपा, आपके दर्शन हुए। ठाकुर जी ने पूरी योजना बताई, इस मणि की वजह से हमको हमारे ऊपर आरोप लगा है। जामवंत जी महाराज ने मणि भगवान को दे दी और चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, नाथ जब मणि ले ही रहे हो तो साथ में मेरी कन्या भी ले लीजिए। दहेज तो ले ही लिया, कन्या भी ले लो। और अपनी पुत्री जाम्बती का हाथ भगवान के हाथ में देके कन्यादान किया। भगवान का दूसरा विवाह श्री जाम्बती के साथ। Like, subscribe.